बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। कल हमने 19 तक देखे थे, ठीक है जी, एमसीक्यूज़। तो आगे चलते हैं। अभी हमारे पास 19 स्टूडेंट हैं इस वक्त, बट ठीक है जी, स्टार्ट कर लेते हैं, आ जाने चाहिए। तो चलिए अब ज़रा देखिएगा, 20 देखते हैं। एक मिनट देखिएगा, कैलकुलेटर मैंने लिया हुआ है तो इसको ज़रा नज़दीक कर लें, ज़रूरत पड़ेगी तो यूज़ करेंगे। चले, हमने ये देखा था लास्ट, कॉस इनवर्स 1/√2। हमने कहा था इसका आसान तरीका ये है कि इसका आंसर निकाल लें और इन सब के आंसर्स को आप चेक कर लें, तो जो आपको जो है वो मैच कर जाएगा, वो आपका जो है वो रिजल्ट होगा। चलिए 20 देखते हैं। तो ये बेसिकली यहाँ तक जो है वो चैप्टर नंबर हमारे पास जो था 11, उसके एमसीक्यूज थे। अब 12 के हमें एमसीक्यूज मिल रहे हैं। अच्छा, वो के इससे पहले ये कुछ हमें 13 के भी मिल गए थे, इन्वर्स फंक्शन वगैरह भी मिल गए थे, इक्वेशन भी वहाँ पे हमें मिल गई थी, पीरियड वगैरह भी हमने देख लिए थे। तो अब आगे हमारे पास नेक्स्ट है ए ओवर साइन अल्फ़ा। सो ए ओवर साइन अल्फ़ा किसके इक्वल है? बी ओवर साइन बीटा, सी ओवर साइन गैमा, both A and B or none of these? So definitely both A and B, because this is sine law, and sine law is A over sine alpha is equal to B over sine beta is equal to C over sine gamma, तो लॉ है। अच्छा, ये बात हम कर चुके हैं कि आपको फॉर्मूलाए सारे याद होने चाहिए ट्रिग्नोमेट्री के जितने हैं, क्योंकि एमसीक्यूज़ में कई दफ़ा ऑलमोस्ट हर साल जो है वो एक आध फार्मूला भी जो है वो पूछ लिया जाता है, ठीक है जी। तो ये है। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट अगर आप देखें तो ए स्क्वायर इक्वल है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस किसके बराबर होगा जी? 2bc कॉस अल्फ़ा माइनस 2bc कॉस अल्फ़ा 2bc साइन अल्फ़ा या माइनस 2bc साइन अल्फ़ा। सो ए स्क्वायर बराबर है, इक्वल है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc कॉस अल्फ़ा के, प्लस 2bc कॉस अल्फ़ा माइनस 2bc कॉस कॉस अल्फ़ा। बताइएगा, कोसाइन लॉ याद है? कोसाइन लॉ किसी ने मैसेज किया? अरे वैसे ही बोल दिया करो। ऑप्शन बी, अरुष्मा कह रही हैं ऑप्शन बी जी। और कोई कोसाइन लॉ याद है? भूल गए? कोसाइन लॉ ही भूल गए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल था? ए स्क्वायर इक्वल है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ऑप्शन ए। अफसा कह रही हैं कि ऑप्शन ए है। चलिए जी, एक ने कहा ऑप्शन ए, दूसरे ने कहा ऑप्शन बी। क्या किया जाए बताइए? कोसाइन लॉ, ए स्क्वायर इक्वल है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस अल्फा। वर्दा भी कह रही है ऑप्शन बी। तो ठीक है जी, ऑप्शन बी ही है भाई, फॉर्मूला याद रखिए। अफसा क्या कर रही हैं? माइनस 2bc कॉस अल्फा होता है। नबिया भी कह रही है ऑप्शन बी। ठीक है जी, ए स्क्वायर इक्वल है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस अल्फा। माइनस आएगा ना तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस 2bc कॉस अल्फा, ऑप्शन बी है। ठीक है जी। कॉस बीटा, कॉस बीटा किसके बराबर है? कॉस बीटा किसके बराबर है? यहाँ कुछ ऑप्शंस गिवन है। तो कॉस बीटा जो है वो बराबर किसके है? कॉस बीटा बराबर है बेसिकली, यहाँ देखिएगा, अगर आप सॉल्व कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। अगेन तुक्का नहीं मारिएगा, सॉल्व उसको कर लीजिएगा। तो कॉस बीटा वाला फॉर्मूला है ना, तो बी स्क्वायर इक्वल होगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस ऑफ बीटा। इसको उठाकर वहाँ ले जाते हैं, बी स्क्वायर को यहाँ ले आते हैं, तो 2ac कॉस बीटा इक्वल है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और 2ac को डिवाइड करवा दें। सो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ac, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ac, ऑप्शन बी। ऐसे ही है ना? ख्याल रखिएगा। टेन अल्फा माइनस बीटा ओवर टू और टेन अल्फा प्लस बीटा ओवर टू किसके बराबर है? ए प्लस बी ओवर ए माइनस बी। ठीक है ना जी, फॉर्मूला याद होना चाहिए। टेंजेंट लॉ है, टेंजेंट लॉ है, फॉर्मूला याद होना चाहिए वरना गड़बड़ हो जाएगी। आपसे कहा कि फॉर्मूले सारे आपको जो है वो याद होने चाहिए। उसके बाद 24 देखिए, क्लियर है ना? यहाँ पे कोई मसला तो नहीं? ठीक है। उसके बाद हमारे पास 24 है।
फॉर्मूले आपके पास जो आपके पास पास पेपर है उसमें भी ट्रिग्नोमेट्री जो हम है चैप्टर 9, उससे पहले जो है वो सारे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले जो है वो लिखे हुए हैं, ठीक है जी। तो वो सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं, वो फॉर्मूले जो है ना फिर आप ज़रा देख लीजिएगा, वो दोहरा लीजिएगा, वो याद आपको होने चाहिए। एक मिनट रुकिए। चलें, एक मिनट रुक जाइए, मैं इसको ओपन करके आपको शो कर देता हूँ। वैसे पेपर में आपके पास है, चूँकि टैंजेंट लॉ हो गया या फिर हाफ एंगल फार्मूला जो हमारे पास है वो हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते, वो याद होने चाहिए। वैसे हाफ एंगल फार्मूला है इन टर्म्स ऑफ जो साइड्स हैं वो हमने यूज़ भी किए हैं, वो जो प्रूफ दैट के क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा हमने वैसे यूज़ नहीं किए, उन क्वेश्चन में यूज़ किए, तो याद आपको लाजमी होने चाहिए, वरना वो क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ये हमने बात की थी, तो वो भी एमसीक्यूज़ में जो है वो कई दफ़ा पेपर में आ चुके हैं। तो फॉर्मूले आपको जो है ना वो सारे याद होने चाहिए। एक मिनट रुकिएगा। फॉर्मूले की डेरिवेशन तो खैर है, वहाँ भी फॉर्मूले लिखे हुए हैं, उसके अलावा जो है कहाँ चले गए, ये पेज नंबर 38 अगर आप पास पेपर में देखें तो ये सारे के सारे फॉर्मूलाए जो हैं, ठीक है जी, ये सारे फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूले आपको लाजमी याद होने चाहिए। ये आपके पास पेपर में दिए हुए हैं पेज नंबर 38 पे। तो वैसे ही हम डिस्कस कर चुके हैं 1 डिग्री बराबर है पाई बाय 180 रेडियन या 0.01745। ये पॉइंट वाली वैल्यू ऐसे याद करने की ज़रूरत नहीं है, कैलकुलेटर आपके पास होता है तो 1 डिग्री इक्वल है पाई बाय 180 रेडियन, ये पता होना चाहिए। 1 रेडियन बराबर है पाई 180 बाई पाई विच इज़ 57 पॉइंट समथिंग, वो आप कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं। तो ये सारे हमारे पास फॉर्मूले, फंडामेंटल लॉ हमारे पास हैं, ठीक है जी। उसके बाद डबल एंगल फार्मूला, ये तो हमने सारे यूज़ किए हैं तो याद भी होते हैं। बट देखें जो कॉट अल्फ़ा प्लस बीटा या कॉट अल्फ़ा माइनस बीटा है, ये हमने डिस्कस किया था, तो ये चूँकि हम यूज़ नहीं करते बट याद होना चाहिए, एमसीक्यूज़ में जो है वो आ सकता है। इसी तरीके से ये हाफ एंगल फार्मूला है, साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू, 1 - कॉस थीटा डिवाइडेड बाई टू या 1 + कॉस थीटा डिवाइडेड बाई टू, ये आपको जो है वो याद होने चाहिए। ये एमसीक्यूज़ में जो है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। सम टू प्रोडक्ट के फॉर्मूले हम यूज़ करते हैं, ये याद होने चाहिए लाजमी, ये तो याद होंगे, बट प्रोडक्ट टू सम जो है वो हम यूज़ नहीं करते, तो ये याद नहीं होते, लिहाजा ये याद रखिएगा क्योंकि ये एमसीक्यूज़ में जो है वो आ सकते हैं। इसी तरीके से सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल, साइन लॉ, कोसाइन लॉ, अभी जो बात हुई ए स्क्वायर इक्वल है बी सर स्क्वायर आपकी प्लस सी। आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज़ नहीं आ रही? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, आप अपने पास चेक करें। अच्छा, मेरी आवाज़ आ रही है ना बाकी लोगों को? तो हेलो, ज़रा एक दो बता दें। अब ये किसने कहा था आवाज़ नहीं आ रही? आपने मुझे म्यूट कर दिया होगा जी। जी आ रही है, बिल्कुल आनी चाहिए, आ रही है। ठीक है, अब ये जिस किसी ने भी कहा आवाज़ नहीं आ रही, ज़रा चेक कर लें भाई, मुझे आपने म्यूट कर दिया फिर कह रही है आवाज़ नहीं आ रही। ठीक है जी, कोसाइन लॉ हो गया, ये टेंजेंट लॉ अभी जो हमने देखा, टेन अल्फा माइनस बीटा ओवर टू टेन अल्फा प्लस बीटा ओवर टू, ये इक्वल है ए माइनस बी ओवर ए प्लस बी, टेंजेंट लॉ है। तो ये एमसीक्यूज़ में आपसे फार्मूलाए भी पूछे जाते हैं, ये याद होने चाहिए। ये हाफ एंगल फार्मूला है इन टर्म्स ऑफ साइड्स, ये तो हमने क्वेश्चन में यूज़ भी किए हैं प्रूफ दैट के क्वेश्चन में, तो ये लाजमी आपको याद होने चाहिए। ये रेडियाई वगैरह हैं, तो फॉर्मूले आपको ट्रिग्नोमेट्री के सारे याद होने चाहिए। ये एमसीक्यूज़ में फॉर्मूले भी आते हैं, अभी हम पेपर के एमसीक्यूज़ भी देखेंगे तो उसमें आपको जो है वो पता चल जाएगा कि कौन कौन से फॉर्मूले आए हुए हैं, ठीक है। तो चलिए,
उसके बाद 24 की तरफ चलते हैं जी। 24 क्या है? 24 में हमें अल्फ़ा गिवन है 30 डिग्री, बीटा गिवन है 45, ए गिवन है 3 सेंटीमीटर और बी फाइंड करना है। ठीक है, देखें इस तरह का एमसीक्यूज वैसे पहले नहीं आया, मगर अब चूंकि 2 नंबर के एमसीक्यूज है ना, तो इस तरह का एमसीक्यू भी आपके पेपर में आ सकता है, क्योंकि 2 मार्क्स का एमसीक्यूज है तो आ सकता है। बी फाइंड करना है, ए पता है, अल्फ़ा पता है, बीटा पता है, तो फॉर्मूला हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे? हम यूज़ करेंगे ए ओवर साइन अल्फ़ा। ए और अल्फ़ा पता है, बी फाइंड करना है और हमें बीटा पता है। तो देखिए कोई इतना मसला नहीं है, ये भी विद इन अ मिनट जो है वो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या होगा जी, बी हमारे पास जो है वो हो जाएगा ए साइन बीटा डिवाइडेड बाय साइन अल्फ़ा। वैल्यूज़ बस कैलकुलेटर में पुट करें और डायरेक्ट आंसर निकालें। 3√2 आ रहा है, वर्दा कह रही हैं आवाज़ नहीं आ रही, फरा कह रही हैं कि आवाज़ नहीं आ रही। मसला ये है कि फरा रूज आपको आवाज़ नहीं आ रही, तो अब आवाज़ आ ही नहीं रही, तो मैं कुछ भी कहूँ आपको आवाज़ नहीं आएगी। रुकिए, मैं इनको मैसेज करके कह देता हूँ। ठीक है जी, विशाखा कह रही है आपकी आवाज़ सही आ रही है, वो सभी को आ रही है। ये असल में फरा उरूज ने मुझे म्यूट कर दिया होगा शायद, इसीलिए मेरी आवाज़ उनको नहीं आ रही होगी। मैंने उनको मैसेज कर दिया। ठीक है जी, तो चलें वैल्यूज़ पुट करें। तो ये डायरेक्ट कैलकुलेटर से आप निकालेंगे, वैसे आंसर बता भी दिया किसी ने हमें, हम भी चेक कर लेते हैं। ए की जगह पे ये था ना, ए की जगह पे हमारे पास 3 है, और साइन बीटा की जगह पे जो है वो क्या है 45 है, और डिवाइडेड बाय साइन अल्फ़ा, और अल्फ़ा की जगह पे जो है वो 30 है। पूरा का पूरा आप कैलकुलेटर में एज इट इज़ लिख दें। तो ये हमारे पास जो है वो 3 मल्टीप्लाई बाय साइन 45 और डिवाइडेड बाय साइन 30। ठीक है, अब कैलकुलेटर मेरे पास भी है, 4.24 आ रहा है। अच्छा 4.24 यहाँ पे नहीं है, अब इनमें से देख लें 4.24 जो है वो कहाँ से मिलेगा। तो 4.24 पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वाली ये दो वैल्यूज़ हैं, सिर्फ इन दो ही को ही चेक कर लेंगे। तो एक है 6√2, ये नहीं है, और एक है 6 डिवाइडेड बाय √2, 6 डिवाइडेड बाय √6, नहीं ये भी नहीं है। इन दोनों में से कोई भी नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है? सही लिखा ना, ए साइन बीटा, बीटा 45, 3 टाइम्स ऑफ और डिवाइडेड बाय साइन अल्फ़ा, अल्फ़ा 30 है। भाई क्या आंसर आया? किसी ने कुछ बताया भी था, हमारा तो नहीं आ रहा। 6/√6 का आंसर आ रहा है 2.4। तो मेरा कैलकुलेटर भी, सर आंसर 3√2 आ रहा है, 3√2, √2 से 3√2। अच्छा इसका मतलब है 3√2 का मतलब है 6/√2, तो ये फिर डिवाइड में होगा। एक मिनट, 3√2 आ रहा है सर, 3√2, 3√2 4.2। ठीक है। अच्छा पता है अब मसला क्या है? मसला ये है कि 3√2 का मतलब है, 3√2 का मतलब है 6/√2, तो ये होगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है, 6 डिवाइडेड बाय √2, ये कर लें, 6 डिवाइडेड बाय √2। देखें ऑप्शन आंसर आपने इसका बताया कि 3√2 आ रहा है, 3√2 आ रहा है ना, आपने कहा आंसर इसका 3√2 आ रहा है। देखिएगा 3√2, तो अब 3√2 और फिर इसमें से जो भी 3√2 के इक्विवेलेंट हो, 4 पॉइंट समथिंग मेरा आ रहा था, 4.2 ना, तो चेक कर लें 4.2 ये है, 4.2 ये है, 4.2 ये है, 4.2 ये है, 4.2 ये है। वैसे ये है कि अगर मल्टीप्लाई बाय √2 करें, √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें, √2 2 3 6, 6/√2, इसलिए मैंने कहा ये 6 डिवाइडेड बाय √2। एक तो ये सही कर लें,
क्योंकि माइनस में तो आ नहीं रहा, या फिर इसको प्लस कर लें, या इसको प्लस कर लें, या इसको 6/√2 कर लें। अच्छा देखें आपका जो भी आंसर आया ना, 3√2 आया, 3√2 को पॉइंट्स में देखें 4.24, और इनमें से चेक कर लें 4.24 किसका आ रहा है। तो ये तो खैर टाइपिंग मिस्टेक है, पेपर में डेफिनेटली चांसेस बहुत ही कम होते हैं टाइपिंग मिस्टेक के। तो 6/√2 लिख लें या इसको प्लस कर लें, जो भी है। क्लियर? चलें, उसके बाद हमारे पास जो है वो क्या है, इफ़ a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू 4, देन फाइंड करना है s। तो जो s है ना, s क्या होता है, s होता है जनाब a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, तो ये हमारे पास होगा 2 प्लस 3 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2। 2 3 4, 4 और 3 7, 8 9, 9/2। 9/2 का मतलब है 4.5। 4.5 किसी ने मैसेज किया, ऑप्शन डी वर्दा कह रही है, ऑप्शन डी। अच्छा, नन ऑफ दीज, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अगर इसको पॉइंट कर लेना तो कम से कम वो हो जाए, वरना लिख लें अगर नन ऑफ दीज पे, ठीक है, नन ऑफ दीज पे अगर आप टिक लगाते हैं तो फिर आंसर भी लिख लेंगे 4.5, बट ये 4.5 होगा, ये कॉमा नहीं होगा। इसको क्यों ना 4.5 करके हम कहेंगे ये ऑप्शन है, इसको 4.5 करके ना इस पे टिक लगा दें, क्योंकि कॉमा नहीं होगा ना, 4,5 सेंटीमीटर तो बनता नहीं, ये 4.5 ही है, ये टाइपो हमारे पास है, यहाँ पर भी प्रॉब्लम है। ठीक है जी, तो ये है 26। देखिएगा, ए पता है, बी पता है, सी पता है, 2s। तो 2s क्या होगा, 6 और 3 9, 10 और 1 11, 11 सेंटीमीटर। ठीक है ना, ऐसे ही है ना। 2s होगा a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, 6 और 3 9 और 2 11, 2s होगा 11 सेंटीमीटर। उसके बाद है जनाब 10β/2। 10β/2 किसके बराबर होता है, 10β/2 होता है, किसके बराबर होता है जी, 10β/2 बताइएगा, 10β/2 किसके बराबर होगा, r/s-b। ये देखें, यही आपसे कहा फॉर्मूले याद होने चाहिए। ये देखें, ये देखिए 10β/2, दिस इज 10β/2, 10β/2 इज r/s-b, 10β/2 इज r/s-b। सो किधर है r/s-b, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज r/s-b। चले भाई, मेरी आवाज़ जिसको नहीं आ रही थी अब आ रही है, कौन था, फरा उरूज, फरा आपने चेक किया, आवाज़ आ रही है। 10β/2 r/s-b, cot alpha/2, cot alpha/2 is the inverse of 10 alpha/2, सही है ना जी। सो 10 alpha/2 जो है, अगर हम बात करें 10 alpha/2, तो वो होगा r/s-a। तो इसका इन्वर्स कर लें, वर्दा कह रही है ऑप्शन डी सी पता नहीं क्या। ठीक है, तो इसका इन्वर्स किया, s-a/r, s-a/r, बिल्कुल ठीक है जी, इसका इन्वर्स है। अच्छा जी, फ़र्क को आवाज़ आनी शुरू हो गई है। ठीक है, 10 alpha/2 r/s-a, कॉट उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, सो s/s-a/r वो होगा। उसके बाद है साइन अल्फ़ा/2, ये हमारे पास है इन टर्म्स ऑफ साइड्स, हाफ एंगल फार्मूला, फार्मूलाएँ हैं इन टर्म्स ऑफ साइड्स। तो यहाँ देखिएगा साइन अल्फ़ा/2, साइन अल्फ़ा/2 जो है, रमना कह रही हैं ऑप्शन ए है, अरुष्मा भी कह रही हैं ऑप्शन ए है। ठीक है, साइन अल्फ़ा/2 है s-b s-c ओवर बी सी, और अगर कॉस है तो s इंटू s-a ओवर बी सी। ठीक है जी। तो अब यहाँ पर अगर हम चेक करें तो हमारे जो ऑप्शन हैं, वो ऑप्शन जो है वो क्या है, अल्फ़ा/2 s-b ओवर बी सी, ऑप्शन ए, बिल्कुल ठीक है जी, ऑप्शन ए है। उसके बाद है कॉस अल्फ़ा/2, अगर कॉस अल्फ़ा/2 है तो अभी हमने देखा था s इंटू s-a ओवर बी सी, ऑप्शन बी हमारे पास है, ऑप्शन बी। ठीक है जी। चले जी, इफ ए बी सी तीनों बराबर हैं और वो x के बराबर है, तो s क्या होगा, s हमारे पास होता है ना, s क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। ठीक है जी, आंसर किसी ने दिया अभी देखते हैं। तो x प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2, सो 3x/2, 3x/2, वर्दा कह रही है ऑप्शन सी है,
ऑप्शन सी है 3x/2। बिल्कुल ठीक है जी, ऐसा ही कुछ है। रुष्मा भी सी ही ऑप्शन कह रही हैं। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास है एरिया ऑफ ट्राइंगल। सॉरी, ऊपर चला गया। एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 AC। 1/2 AC, वर्दा ने कहा ऑप्शन बी। 1/2 ऑप्शन बी साइन बीटा। ए और सी के दरमियान का एंगल होगा वो बीटा होगा, तो साइन बीटा। ठीक है ना जी, ऐसे हमने याद किया था। अगर ए और बी होता तो दरमियान का एंगल गैमा, और अगर बी और सी होता तो फिर अल्फा। एरिया ऑफ ट्राइंगल बराबर है 1/2 टाइम ऑफ बी स्क्वायर। अगर बी स्क्वायर है तो अपॉन में साइन बीटा, ऊपर अल्फा और गैमा। ठीक है जी। अगर ए स्क्वायर होता तो अपॉन में अल्फा। ऑप्शन सी। ठीक है जी, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। ठीक है जी, ऐसे ही ऑप्शन सी। तो अगर बी स्क्वायर है तो अपॉन में बीटा, ए स्क्वायर होता तो अपॉन में अल्फा, ऊपर बीटा गैमा होगा, और अगर सी स्क्वायर होगा तो अपॉन में गैमा। जब हमें तीनों एंगल पता हो तो फिर हम ये फॉर्मूला जो है वो यूज़ करते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसमें से एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है? 1/2 AC साइन बीटा, बिल्कुल ये एरिया ऑफ ट्राइंगल है। 1/2 A स्क्वायर अपॉन में अल्फा बीटा गैमा, बिल्कुल ये है। और रुष्मा कह रही है ऑप्शन डी है। और हीरो साहब का थ्योरम है S × S - A S - B S - C रूट में, बिल्कुल ये है। बेसिकली ऑल ऑफ देम है, बिल्कुल ठीक है जी। ये तीनों एरिया ऑफ ट्राइंगल के फॉर्मूलाए हैं, ऐसा ही है। सरकम रेडियस, सरकम रेडियस इज इक्वल टू, सरकम रेडियस किसके बराबर है? एरिया ऑफ ट्राइंगल ओवर एस, ए बी सी ओवर 4 टाइम ऑफ एरिया, और एरिया ऑफ ट्राइंगल ओवर एस माइनस ए। सरकम रेडियस, सरकम रेडियस। अब आपको पता होना चाहिए कि सरकम रेडियस होता क्या है। तीन तरह के रेडियाई हमारे पास थे। हमने कहा था कि हमारे पास जो है वो सरकम रेडियस है जो कि कैपिटल आर होता है। इन रेडियस है इंस्क्राइब्ड सर्किल का, जो कि स्मॉल आर, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओवर एस। और उसके साथ साथ वरीशा कह रही है ऑप्शन बी, देखते हैं जी। स्क्राइब्ड सर्किल का ई रेडियस विच इज R1 R2 और R3 यहाँ से मिसिंग है। यहाँ पर R3 भी होगा ना। ओ अच्छा, यहाँ लिखा नहीं जाएगा, छोड़े। R3 जो है वो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओवर एस माइनस सी होगा। तो जो सरकम रेडियस है वो कैपिटल आर है। ए बी सी ओवर 4 टाइम ऑफ एरिया और वट एवर दिस। तो ए बी सी ओवर 4 टाइम ऑफ एरिया या ये, तो यहाँ पे देखते हैं जी सरकम रेडियस। सरकम रेडियस ए बी सी ओवर 4 टाइम्स ऑफ एरिया, ऑप्शन बी। वरीशा अली ने कहा था ऑप्शन बी, बिल्कुल ठीक कहा जी, ऑप्शन बी सरकम रेडियस कैपिटल आर। सरकम रेडियस कैपिटल आर, ए बी सी ओवर 4 टाइम्स ऑफ एरिया, स्मॉल आर विच इज इन रेडियस, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओवर एस, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओवर एस। ऑप्शन ए। ठीक है जी, ठीक है जी। उसके बाद R2, ऑपोजिट ऑफ वर्टेक्स बी, बेसिकली स्क्राइब्ड रेडियस, जिसको हम कहेंगे ई रेडियस। ये हमारे पास जो है वो स्क्राइब्ड या ई रेडियस कहलाएगा। ई रेडियस बी के रिस्पेक्ट से R2 है, तो R2 है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओवर एस माइनस बी। रुष्मा ने कहा ऑप्शन ए, ऑप्शन डी। ऑप्शन ए तो है नहीं, ऑप्शन डी भी नहीं है। बी का ऑपोजिट वर्टेक्स एरिया ऑफ ट्राइंगल ओवर एस माइनस बी होता है, नन ऑफ दीज। डी होगा, हफ्सा कह रही है डी होगा। बिल्कुल जी, यहाँ पे नन ऑफ दीज होगा। बट आप लिख लें कि जो R2 है ना वो इक्वल किसके है? R2 है एरिया ऑफ ट्राइंगल ओवर एस माइनस बी। ये भी लिख लें ताकि याद रहे, क्योंकि नन ऑफ दीज इस वजह से कहा क्योंकि ये तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओवर एस माइनस ए है विच इज R1, स्मॉल R1 है। अभी देखा था ना, दोबारा से दिखा देखते हैं इसे। दिस इज, ये R1 है एरिया ऑफ ट्राइंगल ओवर एस माइनस है, R2 है एरिया ऑफ ट्राइंगल ओवर एस माइनस बी, और R3 है एरिया ऑफ ट्राइंगल ओवर एस माइनस सी। में नहीं है, वही गड़बड़ है, छोड़। वर्ड में हम नहीं लिखते, वर्ड में हाइलाइटर वगैरह ही है, पेन ऐसे नहीं है। इसको भी ठीक है, गया गया चला गया। ठीक है जी, तो ये हमारे पास है
तो R2 की बात हो रही थी, ख्याल रखिएगा। R2 जो है वो है एरिया ऑफ ट्राइंगल ओवर S माइनस बी। ठीक है जी। इफ A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C देन R1, अगर A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C होगा तो R1 किसके बराबर होगा? R1 बराबर हो जाएगा R2 के, वो बराबर हो जाएगा R3 के। ठीक है जी। और बोथ A एंड C, R2 और A एंड C का मतलब है R1 इक्वल होगा R2 और R के, नहीं बोथ A एंड B। ये ये मिस्टेक है छोटी सी। ओके, वर्दा कह रही है ऑप्शन सी होगा। अच्छा, ऑप्शन सी, R1 बराबर होगा ए बी सी। अगर देखें तीनों बराबर हैं, ए बी सी तीनों बराबर हैं, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा √3/4 A और B और C वट एवर, S माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, वो भी तीनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है ना जी। तो R के बराबर नहीं होगा, R1 R2 R3 बराबर हो जाएंगे बेसिकली। अगर ए बी सी तीनों बराबर हैं तो R1 इक्वल होगा R2 के और वो इक्वल होगा R3 के। तो बोथ ए एंड बी, इसको बी कर लें। सी नहीं, सी तो डिफरेंट आर है, ये आर बराबर नहीं होंगे, ये तीनों आर बराबर हो जाएंगे। इक्विलेटरल ट्राइंगल में ये तीनों रेडियाई बराबर हो जाएंगे। ठीक है ना जी। तो इसको बोथ ए एंड बी करें, ए एंड बी, R1 बराबर होगा R2 और R3 के। ये स्मॉल आर ये तो अलग है ना, स्मॉल आर तो है एरिया ऑफ ट्राइंगल ओवर एस माइनस, सॉरी एरिया ऑफ ट्राइंगल ओवर एस। तो यहाँ तो एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी है ना, ये इसके इक्वल नहीं होगा। ठीक है, ये ए एंड बी आएगा, ए एंड बी। साइन लॉ इज ड्यू टू द मुस्लिम मैथमेटिशियन, चलेगी तुक्का मारे, बताएं। साइन लॉ किसने ड्राइव किया था? उमर खयाम ने, अलबैरूनी ने, ख्वारज़मी ने या इब्ने सीना ने? किसी ने ऑप्शन दिया सी। वरीशा कह रही है सी, अरुष्मा कह रही है सी। अच्छा, अल ख्वारज़मी ज़्यादा पसंद है लोगों को। और रमना भी कह रही है ख्वारज़मी ने। अलबैरूनी ने दिया था जहाँ तक मुझे याद है। ठीक है, अभी इसको ज़रा चेक कर लेते हैं, मेरा ख्याल से अलबैरूनी का था, इसको चेक करना पड़ेगा। अच्छा, असल में ख्वारज़मी जो है वो ख्वारज़मी साहब ने पूरी की पूरी अलजबरा तो डिफ़ाइन की है, बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है अलजबरा में। उमर ख़याम का भी जो है वो मैट्रिसेस वगैरह में इनका बहुत ज़्यादा काम है। मेरे ख्याल से ये साइन लॉ जो है ना अलबैरूनी का है, चेक करना पड़ेगा, रुकें। सर सी है, अल ख्वारज़मी है। अच्छा, पता नहीं, चेक करेंगे। अब या तो इसको गूगल से पूछें या एक मिनट मैं बुक में देखता हूँ, शायद बुक में लिखा हो। साइन लॉ है ना, एक मिनट रुकिएगा। साइन लॉ था चैप्टर नंबर 12 में ना, चैप्टर 12 में ये रहा। नोट द अबव लॉ इज ड्यू टू द मुस्लिम मैथमेटिशियन अल बैरूनी। ठीक है जी, मेरे ध्यान में सही आ रहा था, अल बैरूनी साहब ने साइन लॉ दिया था। अल बैरूनी है जी, बुक में बैरूनी है जी, हाँ बैरूनी नहीं है, अल बैरूनी है। ठीक है जी, अल बैरूनी है जनाब। ख्वारज़मी साहब ने अलजबरा में बहुत काम किया। अलजबरा की इन्हीं की मरहून मिन्नत है, मगर अब हर जगह तो फिट नहीं करे ना। जिस तरह अभी वो सेकेंड ईयर में हमने जो है वो इस तरह के MCQs हैंड आउट में काफ़ी रखे हैं चैप्टर्स के हिसाब से। तो उसमें ज़्यादातर जो है ना तुक्का जो मारते हैं, तो न्यूटन और लेबनिज़ नाम सुने हुए, तो वो उसी पे जा रहे होते हैं, जबकि डिफरेंट है। सही है जी, इस तरीके से। चलिए, आपको पता है आप अभी आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा जो है वो एडिशन लॉ ऑफ जो वेक्टर्स है, जो पैरेललोग्राम का आपके पास वेक्टर्स का जो एडिशनल लॉ है ना, एडिशन का जो लॉ है, ये किसने इसको जो है ना वो क्या कहते हैं अपना डिफ़ाइन किया था, या जो है वो इसको जो है क्या कहना चाहिए, फर्स्ट टाइम जो है वो वेक्टर्स के एडिशन का जो लॉ है वो किसने दिया था? वो दिया था अरस्तू ने, एरिस्टोटल ने। अब वहाँ भी ऑप्शन में हमने न्यूटन न्यूटन लिखा हुआ था, तो ज़्यादातर वो तुक्के मार रहे थे। अरस्तू ने सबसे पहले वेक्टर्स की एडिशन के लॉ को जो है वो डिफ़ाइन किया था। तो इस तरह भी होता है। ठीक है जी। 38, डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स, इन दो पॉइंट्स के दरमियान में डिस्टेंस। तो जनाब डिस्टेंस फार्मूला हम बात कर चुके हैं। डिस्टेंस फार्मूला जो है वो क्या होता है? डिस्टेंस फार्मूला होता है जनाब रूट में
x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। कोसाइन लॉ में हमने यूज़ किया था डिस्टेंस फार्मूला, फंडामेंटल लॉ में भी है, कोसाइन लॉ में भी है, इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस। तो जब भी दो पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस फाइंड करना हो, उन दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस इसका स्क्वायर, यानी 4 माइनस 1, दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर और दोनों के y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर, 8 माइनस 4, 4 माइनस 1, 8 माइनस 4, इसके स्क्वायर का रूट। तो ये होगा 3, 3 का मतलब है 9, प्लस ये होगा 4, 4 का मतलब है 16, ठीक है ना जी, यानी कि 25, यानी कि 5। अरुष्मा कह रही है 5 आ रहा है, रमना ने कहा 25, रूट में 25, रूट से बाहर आकर 5, तो रूट से बाहर आके 5, ऑप्शन सी विच इज 5, ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला। तो जो भी दो पॉइंट्स आपको गिवन हो उनके दरमियान में डिस्टेंस फाइंड करना हो, सिंपल दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर, दोनों के वाई कोऑर्डिनेट के डिफरेंस के स्क्वायर का रूट, इनके सम का रूट। ये 4 माइनस 1 3 होगा, 4 में से 1 गया 3, 3 का स्क्वायर 9, 8 में से 4 माइनस हुए 4, 4 का स्क्वायर 16, 9 16 25, रूट से बाहर आके 5, ठीक है जी। R1 R2 R3 और इंटू स्मॉल r किसके बराबर है, सॉल्व करके देख लें किसके बराबर है, आपको उसी वक्त पता चल जाएगा। तो तुक्का वुक्का नहीं मारिएगा। वैसे तो ये एज अ क्वेश्चन आ चुका है पेपर में, अब यहाँ इन्होंने एमसीक्यूज में लिख दिया तो क्या हो सकता है जी, मजबूरी है। ज़रा देखिएगा जो 39 है, स्मॉल r1 है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओवर s माइनस ए, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओवर एस माइनस बी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओवर एस माइनस सी, और एरिया ऑफ ट्राइंगल ओवर एस। ऊपर आगे चार एरियाज मल्टीप्लाई होते हुए एरिया ऑफ ट्राइंगल की पावर 4, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। रूट में हो तो एरिया, रूट से बाहर है तो एरिया का स्क्वायर, और दो कटे और दो बचे, यानी कि स्क्वायर बचा, ठीक है जी। तो कोई इतना बड़ा लंबा चौड़ा काम नहीं है, विद इन अ मिनट ही सॉल्व हो जाएगा, 2 नंबर का है तो चलेगा, ठीक है। एज अ क्वेश्चन आ रहा है तो फिर हम उसको प्रॉपरली लिखेंगे और फिर वो सारा और रेफरेंस वगैरह फॉर्मूले के जो भी हैं वो देंगे। तो ये है, ठीक है जी, हो गया। अगर ए बी सी बराबर है तो आर रेशो कैपिटल आर रेशो स्मॉल आर रेशो कैपिटल आर रेशो स्मॉल आर वन, अगेन ये भी बुक का क्वेश्चन है। तो अब इसको सॉल्व करने में ना तो आपको लग जाएगा टाइम, तो ये जो है ना वो आपको फिर हर हाल में याद रखना है। अगर ये एमसीक्यूज में आता है, किसी ने आंसर भी दिया, डिनोमिनेटर में एरिया का स्क्वायर कैसे आया जी, एरिया जो है वो किसके बराबर होता है, एरिया बराबर होता है रूट में एस इंटू एस माइनस ए, हीरो साहब का जो थ्योरम है, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है ना जी, ये है। अब अगर स्क्वायर किया तो रूट चला जाएगा, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, चारों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो वो एरिया के स्क्वायर को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर हो गया जी, ठीक है जी, हो जाना चाहिए। चलें, स्मॉल आर, स्मॉल आर वन, स्मॉल आर वन, कैपिटल आर और स्मॉल आर, ये होता है 3 to 1, और ये चेंज हो गया तो ये है 1 2 3, 1 2 3। ये बेसिकली यहाँ देखिएगा, बेसिकली स्मॉल आर वन बुक में क्वेश्चन है, रेशो कैपिटल आर रेशो स्मॉल आर ये बराबर होता है 3:2:1, अगर ए बी सी आपस में इक्वल हैं। ये क्वेश्चन कई दफ़ा पेपर में आ चुका है, ठीक है जी। और ऐसे भी आया कि इन दोनों की जगह चेंज थी, हमने बात की थी, अगर इन दोनों की जगह चेंज है तो फिर ये 1:2:3 हो जाएगा। हमने इसको सॉल्व भी किया था, वो प्रॉपर सॉल्व तो हुआ था, बट ये आपको याद रखना है एमसीक्यूज के लिए। अब लिखा हुआ है, आ गया तो याद रख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अगर आ गया तो इसे सॉल्व करने में ना लग जाएगा आपको टाइम अच्छा खासा। तो फिर ये आपको ज़बानी याद होना चाहिए कि अगर स्मॉल आर पहले आ रहा है और कैपिटल आर तो बीच में और स्मॉल आर वन बाद में है, तो 1 2 3, 1:2:3, और अगर स्मॉल आर वन पहले है तो 3:2:1 है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास है। चलिए जी, 2r/a+b - c, ये किसके बराबर है, 2r/a+b
माइनस सी किसके बराबर है, 10 अल्फा/2, 10 बीटा/2, 10 गैमा/2। अब ये बेसिकली जो है ना, ये इंटरमीडिएट स्टेट बेसिकली लिखी हुई है, ज़रा ये देखिएगा। 2r जो है, 2r को तो छोड़ ही देना। ये अगर आपको याद हो, a+b माइनस सी, हमने कहा था अगर दो ऐड हो रहे हैं और तीसरा सब्ट्रैक्ट हो रहा हो तो डायरेक्ट भी वैसे लिखा था। चलें अभी छोड़ दें, यहाँ जरा देखिएगा, a+b+c -2c, +c -2c लिखा, ठीक है ना जी।